और उन्हीं के तीर्थ में ये आएगा। इस प्रकार हमें कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए समय समय पर इसके प्रयोग स्वयं करते हुए दूसरे के लिए भी कराने का भाव करना चाहिए। भावों का भी प्रभाव पड़ता रहता है, भावों से ही सब कुछ होता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल यह भी उसके साथ साथ लागू हो जाते हैं। अवसर है, इस अवसर का पूर्ण आप लोगों को उपयोग कर लेना चाहिए। और अगले रविवार इत्यादि के माध्यम से यह यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया बताते हैं। होता ऐसे है कि 2 जेठ आए हैं, ज्येष्ठ है ना, मई 2 नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन जेठ 2 आ सकते हैं, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो वह अधिक मास आ जाता है, तो पहले के एक पक्ष को और अंतिम के एक पक्ष को ग्रहण कर लिया जाता है, बीच के दोनों पक्षों को छोड़ दिया जाता, अथवा पहले एक महीने को छोड़ दिया जाता है, अंतिम महीने को स्वीकार कर लिया जाता है। सुनते हैं इसी मई में यहीं पर एक आध हफ्ते के बाद जो अमावस्या आने वाला है, वह महाराज जी की पुण्यतिथि है। उसी दिन उनकी समाधि हुई है और वह तिथि यहाँ पर आ रही है। आप लोग एक अतिथि की तिथि बनाने के लिए अवश्य आइए। हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, हम दे दें और ये प्रबंध नहीं कर सकें तो हमारे ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, सब परिवार आ जाए तो क्या हो बताओ। भाई पावना सहित आ जाएंगे तो क्या करोगे? हैं? हाँ, सबको प्रबंध होगा, हैं? सब होगा, वो होगा, सब बिल्कुल होगा, सभी लोग ध्यान रखो। देखो आप लोगों का क्या बताएं, अभी तो नहीं बताऊं कि उस और ज़्यादा जनता आ जाए तो उस समय बताए। सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपको सभी लोगों को आना है। हाँ। और चूल पाऊ पावने के साथ आना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ की कमेटी अपने अपनी पहचान बता रही है। पहले तो अलग वस्त्र का उपयोग करते थे, अब तो एक टोपी आ गई है और गमछा आ गई, नहीं समझे, और नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम प्रबंधकों की पहचान होने लगे हैं। टोपी वाले कहलाने लगे। तो बहुत अच्छी बात है, निमंत्रण पत्रिका आपके पास आ रही है, और ये आए या न आए तो हम तो पुण्य तिथि के लिए अवश्य ही उसको धूमधाम के साथ, जिन्होंने हमारे लिए ये तो शब्द आ जाते धूमधाम, ये तो आप लोगों की कायम है, लेकिन फिर भी हम कह तो सकते हैं ये लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ झूमते हुए उस तिथि को मनाए, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत यही एकमात्र काम किया है कि कितने व्यक्तियों को उन्होंने मार्ग पर लगाया, और आज भी उनका प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। कई व्यक्ति उनसे लाभान्वित हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं जो लास्ट वाले हैं। उनके समाधि के समय पर ही हमारा आना हुआ। मैं सोचता था कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन जो मुझे जो मिला है वो और किसी को भी अहिंसा परमो धर्म के, क्योंकि अंतिम जिसको मिलता है ना वो ये कह सकता है कि मुझे जो मिला है और किसी को नहीं मिला, क्योंकि मेरे बाद किसी को मिला ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छा है। हाँ, अहिंसा परमो धर्म की उनकी धारणा उस विषय में जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ गलत धारणा है। आप उसको स्वीकार करें या न करें,
आपकी ये धारणा आप तक भी हो सकती है, और धारणा बनाने वाले तो आप स्वतंत्र हैं। जो स्वतंत्र होता है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उस धारणा से कम अवगत तो कराएं, ये गलत किया जा रहा है। आप कह सकते हैं हमें आप गलत कह दो तो हम आपको गलत कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, यह आपकी दृष्टि है। फिर भी मैं उस विषय में आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि एकाध व्यक्ति की भी धारणा बदल जाए तो भी मैं बहुत अच्छी सफलता मानूंगा। बंदर को प्राय करके आप लोग बहुत चंचल मानते हैं ना, पक्का? इस धारणा को छोड़ोगे तो नहीं? छोड़ना चाहोगे क्या? पूछ रहा हूं। ये तो पक्का है कि बंदर बहुत चंचल होता है। चंचल का अर्थ क्या तब मानते हैं आप लोग? जल्दबाजी। जो ज्यादा चंचल होता है उतनी ही उसकी प्रतिभा अच्छी काम करती है। 3 घंटे में कोई व्यक्ति 7-8 प्रश्नों के उत्तर लिखता है और 3 घंटे में 200-300 प्रश्नों का कोई उत्तर हाँ या ना में देता है। 3 घंटे में परीक्षा देने वाले दोनों हो गए। सामान्य तो 7-8 प्रश्न का उत्तर देने वाला उसको प्रशासन परीक्षा नहीं कहते हैं, किंतु प्रशासन परीक्षा जो होती है उसमें ऐसा ही पूछा जाता है और ये कहा जाता है यदि गलत कर दोगे तो एक नंबर आपका निकल जाएगा। अभी मिला ही नहीं, वैसे ही पहले से निकल जाएगा। बहुत सोचना भी पड़ता है, लेकिन बहुत सोचने से समय भी हो जाता है। कैसे करें? ऐसे ही करें। तो मैं ये समझता हूँ आप लोगों की वह गलती कभी भी हो सकती है प्रश्न के उत्तर देने में, लेकिन बहुत कम। अब कभी यूं कह दो वो अनहोनी बात वाली बात है। बंदर कभी भी अपनी निशाना जो उछल कूद है शायद चूकता नहीं, और आप स्वीकार करो पक्का? तो आपकी धारणा पूरी समाप्त हो गई। ऐसी धारणा मत बनाया करो बिना पूछे, बिना सोचे और बिना देखे। देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वह है, बहुत जल्दी काम करते हुए भी यूं कहना चाहिए फास्ट बहुत है वो, लेकिन फेल नहीं होता। ऐसे प्रतिभा कैसी होगी? अधर में वो कूदता है किंतु उसका कभी भी वह कूद पहले अथवा उसके बाद नहीं होता। जहां कूदना चाहता है वहीं कर कूदता है, और आप हर क्षेत्र में कूदते हो फेल हो जाते हो। हर क्षेत्र में कूदना न करो, कुछ साधना किया करो, फिर कूद जाओ, फिर तो वह साध्य सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। एक बार देखा बड़ा बंदर था और वह गुस्सा में था, और उसके पास छोटा कोई बंदर पहुंच गया तो उस गुस्से को वह उसके ऊपर थोपने के लिए देखा और उसने छोटे ने समझ लिया अब छोटे की क्या कुव्वत है, मैं देखता रह गया, ये तो अपने
चपेट में ले लेगा, अब इसको क्या करता क्या पता। फिर भी हमने एक बार सुना था कि छोटे भी उस बड़े से भी ज़्यादा अच्छी नंबर ले लेते हैं, छलांग ले लेते हैं। अरे ऐसा ही हुआ, देखता देखता वो 5-6 स्थान पर बदल दिया छोटे ने, लेकिन फिर भी ये धावा बोल करके उसके पीछे पीछे पड़ गया। वो चिल्लाता 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 उसने पेड़ को छोड़ करके, सामने शिखर थी, मंदिर की शिखर, और वो थोड़ी सी दूर थी, लेकिन वो ऐसे जैसे हवा में तैर करके उसको पकड़ लिया। छलांग ऐसे लगाया, वह छलांग आगे आगे ही जा रहा था और उसको पकड़ लिया। और जो उस्ताद था बड़ा, वो तो देखता रह गया, तो मैं तो इसके सामने बिल्कुल ही छोटा बन गया। और ये तो हमारे लिए सीख चुका दी। प्रतिभा और धैर्य, स्थिरता, चंचलता होनी चाहिए अपनी दिशा में। इसका निष्कर्ष यह है, यानी कम समय में अपने को बहुत बड़ा काम करना है, पूर्ण करना है, किंतु कम समय में करना। इसमें चंचलता होती है, चंचलता उसके बारे में ज़्यादा काम कर रहे हैं, किंतु अन्यत्र नजर में को और कुछ भी नहीं आना चाहिए। अचूक वह पूर्णता है, ये कहावत है। क्या कहावत है? दाल का छूटा बंदर और अषाढ़ का छूटा किसान, न इधर के न उधर के। न इतई के है न उतई के। फिर कितई के बोलो। बड़ा विचित्र, कभी भी वह इस प्रकार गिरता नहीं, किंतु यदि मान लो चूक जाता है तो उस बंदर को अपने ही समूह से सभी लोग मीटिंग करके और तय कर, पहले से तय है, उसको निकाल दो। ये तो कौम के लिए ये कलंक की बात है, समझे? तो इस प्रकार हम इस उक्ति से समझ सकते हैं कि हमारी दृष्टि हमेशा हमेशा अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तो आज का यह जेल के अधीक्षक महोदय आए हैं, और ऐसे ही नहीं आए, जेल को और जेल में रहने वाले कुछ प्रतिभा तो रहती है उनकी भी, उनमें से आए हैं और उनकी कुछ बात लेकर के आए हैं, प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हमसे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र वही है, और उस कार्यक्षेत्र में आपको यदि प्रथम श्रेणी में आने का अवसर नहीं मिलता है तो आपको लगेगा तो सही। तो प्रथम श्रेणी में आने के लिए पूरी आवश्यकता होगी, आप समझते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी करके ये बात को उठाया है, और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 1 आध महीने के भीतर उन्होंने जो सफलता पाई है, उसको तो हम एकदम तो नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में नंबर मिलते हैं, बाकी सब परीक्षा तो होती रहती है। हाँ, हर महीने का हर सप्ताह परीक्षा दे भैया। हर सप्ताह देना पड़ता था, लेकिन अब हर देना पड़ता था। तैयारी करते रहो, तालीम करते रहो, फिर इसके उपरांत मैदान में एक बार आना पड़ेगा। उस समय तालियां नहीं बजती, ध्यान रखो।
परिवार छूटता है, अड़ोस पड़ोस छूट जाते हैं, राष्ट्र छूट जाता है और जीवन का लक्ष्य भी छूट जाता है। जो वह उस समय एकांत में उस जेल में रह करके सोचता भी रहता होगा, सब बात छूट जाती है, तब ठोकर लग जाता है, तो वह व्यक्ति हमेशा हमेशा नीचे देख करके चलने का प्रयास करता है। जो गिरा नहीं है वह प्राय करके ये नहीं कर पाता। जो गिर जाता है एक बार तो अवश्य ही अपने आप को संभालने के लिए नीचे देखता रहता है। ये बिल्कुल ठीक है, संत लोग भी हमेशा हमेशा नीचे देखते हैं, लेकिन कान समाज में क्या हो रहा है सुनते रहते हैं। लोगों को ऐसा पता है नहीं, महाराज तो नीचे देखते, हाउ नीचे देखने के लिए कहा गया है, लेकिन यह नहीं कहा कि नीचे कान कर दो। कान तो अब सुनते ना, आपने क्या सुना? अरे भैया वो तो चौकन्ना है। चौकन का अर्थ क्या होता है? चतुर्कर्णा। चारों दिशाओं के न्यूज़पेपर है वो। चारों दिशाओं के जो घटनाएं होती हैं वो अखबार में आ जाते। उसी प्रकार हमेशा हमेशा युगीन गतिविधियों से परिचित होता रहता है और युगों युगों पहले जो घटनाएं घटी हैं अच्छी, उन सब को वह अपने दिमाग में लाता है और युगीन जो भविष्य है उसके बारे में भी योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार होता है। जैसे जेल के सदस्य आए हैं और उन्होंने कहा किंतु अभी कठिन परिश्रम की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह जेल में हो रहा है, इसलिए जो भीड़ आएगी उसको देखने के लिए उसका प्रबंधन जेल में होना बहुत कठिन है। इसलिए हमें निमंत्रण देने से पूर्व में अभी भी सोच लो। हो जाएगा, बहुत अच्छे। सारे प्रबंधन ठप हो जाते हैं यहाँ पर। आचार्य श्री, जो बाहर प्रबंध होता है उससे कई गुना अच्छा जेल के अंदर प्रबंध होगा, ये मेरा विश्वास है और इस बात को आप भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तो है वहाँ प्रबंधन अच्छा है, लेकिन ये घुस जाएगा। आ जाएंगे, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा स्थान है, उस स्थान में इससे 4 गुने लोग भी उपस्थित होंगे तो समझ आएंगे और उनकी प्रबंधन की व्यवस्था हो जाएगी।